आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। मेरी हेयर फॉल की जो समस्या थी, लगभग मैं 2 साल पहले से मैं इसे नोटिस कर रहा हूँ। जैसे कभी मैं सोकर जगता था तो मेरे तकिए में ढेर सारे बाल मिलते थे। जब मैं नहाने जाता था तो साबुन में काफ़ी सारे बाल चिपके हुए नज़र आते थे। कंघी करता था तो काफ़ी सारी बाल मुझे कंघी पे नज़र आते थे, तो जिस कारण से मेरा जो है स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा था। जब से मेरी बालों की समस्या का सामना कर रहा था, जैसे जैसे मेरे बाल कम हो रहे थे, वैसे वैसे मुझे पार्टी वगैरह में जाना थोड़ा सा मैंने अवॉइड किया। फ़ोटो वगैरह लेना अवॉइड किया। दोस्तों के साथ जो पिकनिक वगैरह जाना रहता था उनको मैंने अवॉइड किया। पूरी तरह से मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गया था। मुझसे पूरी तरह से पूछा गया कि भाई मैं इस हेयर लाइन से संतुष्ट हूँ या नहीं। मैं संतुष्ट था। उसके बाद जब ट्रांसप्लांट हुआ, जब मैंने मिरर में अपना हेयर लाइन देखा तो मैं पूरी तरह से संतुष्ट था। मेरा नाम नारायण द्विवेदी है और बेसिकली मैं बांदा यूपी से बिलोंग करता हूँ। और मुझे जो है QHT क्लिनिक के बारे में यूट्यूब से पता चला, तब जाके मैं यहाँ पे मैंने 28 दिसंबर 2024 को मैंने विजिट किया था। उसके बाद 29 दिसंबर 2024 को मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ। लगभग 2000 ग्राफ मुझे बताए गए थे। बेहतरीन तरीके से बिना पेनलेस मेरा जो है हेयर ट्रांसप्लांट हुआ। और ये आज मेरी दूसरी PRP है जो 6 मार्च 2025 को हो रही है। आप अभी तक का रिजल्ट आपके सामने है। मेरी हेयर फॉल की जो समस्या थी, लगभग मैं 2 साल पहले से मैं इसे नोटिस कर रहा हूँ। जैसे कभी मैं सोकर जगता था तो मेरे तकिए में ढेर सारे बाल मिलते थे। जब मैं नहाने जाता था तो साबुन में काफ़ी सारे बाल चिपके हुए नज़र आते थे। कंघी करता था तो काफ़ी सारी बाल मुझे कंघी पे नज़र आते थे, तो जिस कारण से मेरा जो है स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा था। यूट्यूब माध्यम से मैंने जो है काफ़ी सारी जो है चीज़ें सर्च करी, काफ़ी सारे डॉक्टरों से भी कंसर्न किया, काफ़ी सारी दवाइयाँ भी जो है ली, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं मिला। फिर मैंने QHT क्लिनिक पे आके विजिट किया और यहाँ पे जो है हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जानकारी मिली। उसके बाद से फिर मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया। हेयर ट्रांसप्लांट से पहले मैंने अपने बालों को बचाने के लिए या जो है दोबारा से ग्रोथ करने के लिए कई होम रेमेडी, जैसे प्याज का रस लगाना, कई सारे जो है तेल बनाकर लगाना, ये सारी यूज किया, पर इनसे मुझे कोई लाभ नहीं मिला। यहाँ तक कि मैंने लोकल मेडिसिन भी खाई, लेकिन इनसे कुछ खास अंतर नहीं पड़ा। बाल जो है दिन पर दिन कम होते जा रहे थे। जब से मेरी बालों की समस्या का सामना कर रहा था, जैसे जैसे मेरे बाल कम हो रहे थे, वैसे वैसे मुझे पार्टी वगैरह में जाना थोड़ा सा मैंने अवॉइड किया। फ़ोटो वगैरह लेना अवॉइड किया। दोस्तों के साथ जो पिकनिक वगैरह जाना रहता था उनको मैंने अवॉइड किया। पूरी तरह से मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गया था। हेयर कटिंग वगैरह कराना एकदम से बिल्कुल से जीवन में ख़त्म हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे हेयर लाइन पीछे चली गई थी, तो मज़ा नहीं आ रहा था जीवन में। हेयर फॉल की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने कई सारे जो है गूगल माध्यम से कई सारे डॉक्टर्स वगैरह से सलाह ली, उनके क्लिनिक पर विजिट किया, पर कोई फ़ायदा नहीं मिला। इसी माध्यम से मैंने यूट्यूब के माध्यम से QHT क्लिनिक के बारे में जानकारी मिली, जहाँ के रिजल्ट्स मैंने देखे काफ़ी बेहतरीन थे, जिनको देख के मुझे लगा कि मुझे भी इस क्लिनिक में विजिट करना चाहिए। तब जाके मैंने इस क्लिनिक में विजिट किया। इन्होंने जो है हेयर ट्रांसप्लांट का जो है मुझे सलाह दी। इसके बाद मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया। जब यहाँ डॉक्टरों से कंसर्न करने के बाद डॉक्टरों ने मुझे बताया कि मुझे 2000 ग्राफ्ट की ज़रूरत है। और उसके बाद मेरी हेयर लाइन डिज़ाइन की गई। उस हेयर लाइन से मुझसे पूरी तरह से पूछा गया कि भाई मैं इस हेयर लाइन से संतुष्ट हूँ या नहीं। मैं संतुष्ट था। उसके बाद जब ट्रांसप्लांट हुआ, जब मैंने मिरर में अपना हेयर लाइन देखा तो मैं पूरी तरह से संतुष्ट था। जब मुझे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए तैयार किया जा रहा था तो मेरे मन में कई सारे सवाल थे कि कितना दर्द होगा, कैसा क्या होगा, किस प्रकार से होगा, और कैसे यहाँ का स्टाफ होगा, डॉक्टरों का रवैया कैसा होगा। पर ओवरऑल यहाँ का अगर एक बार में मैं कहूँ तो सबसे बेहतरीन यहाँ सभी का पूरा स्टाफ एकदम आपसे फ्रेंडली, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही, और बेहतरीन एकदम बिल्कुल। सर्जरी के दौरान जब मेरा ट्रांसप्लांट हो रहा था, वहाँ पे जो डॉक्टर साहब मेरा ट्रांसप्लांट कर रहे थे वो मुझसे एकदम बार बार में बातचीत कर रहे थे। सारी चीज़ें बार बार मुझसे पूछ रहे थे, किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है। आधी सर्जरी कंप्लीट होने के बाद मेरे लिए जो है नाश्ते का प्रबंध किया गया वहाँ पर, और जो मेरे दिमाग में चल रही सारी समस्याएँ थी वैसा कुछ नहीं था। नॉर्मली पेन था, जो नॉर्मल होता ही है। उस पेन से किसी प्रकार का दिक्कत नहीं था। सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल थी। मतलब जो भी समस्याएं मेरे दिमाग में थी, जो डर था, वैसा कुछ भी नहीं था। पूरी तरह से नॉर्मल थी सारी प्रक्रिया। अभी तक का रिजल्ट देखने के बाद ओवरऑल मतलब दिमाग में ये है कि एक बेहतर रिजल्ट आने में लगभग 7 से 8 या 1 वर्ष तक लग जाता है, तो उसी चीज़ का इंतजार है अभी तक। अभी ये मेरी दूसरी PRP है। अभी तक का रिजल्ट जैसा डॉक्टरों से आज मैंने पूछा तो बोला अभी तक ठीक है, अभी सेटिंग फेज चल रहा है। लगभग एक बेहतर रिजल्ट के लिए मुझे 7 से 8 महीने रुकना पड़ेगा।
तो अभी तक का रिजल्ट ओवरऑल बढ़िया है। हेयर ट्रांसप्लांट के अगले महीने जब मैं पहली पीआरपी लेने आया था तो मेरे दिमाग में था कि पीआरपी के दौरान कितना दर्द होगा, कैसी क्या प्रक्रिया होगी, कितना समय लगने वाला है, पर सारी चीज़ें दर्द ना के बराबर था और समय बिल्कुल कम लगा और ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट में मेरी पीआरपी कंप्लीट हो गई। ये मेरी दूसरी पीआरपी है, सेम वैसा ही, विदाउट दर्द, कोई दर्द नहीं है, किसी प्रकार का डर नहीं है। मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई, उसके अगले दिन मैं आराम से अपने घर जा पाया। उसके बाद जो है क्यूएसटी की जो कॉलिंग टीम थी वो लगातार मुझसे जुड़ी रही, मुझे जो है सारी प्रिकॉशन जो है बताती रही, कैसे कब मुझे किस प्रकार से लेटना है और किस दिन मुझे अपना पहला हेड वॉश करना है, किस प्रकार से मुझे दवा लेना है या अपनी डाइट कैसे मेंटेन करनी है, ऑयली खाना नहीं खाना है। इस तरह से सारी चीज़ें मुझसे सारी जो है जो कॉलिंग टीम थी क्यूएसटी की वो मुझसे लगातार जुड़ी रही और मुझे बार बार जो है निर्देशित करती रही कि मुझे अपनी जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है। ये थी मेरी जर्नी जो मैंने आपसे अभी तक शेयर करी। अब मैं आपसे अगली पीआरपी में मिलता हूँ, जुड़े रहिए मेरी वीडियो से। थैंक यू क्यूएसटी, थैंक यू क्यूएसटी की ऑल टीम। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगली पेशेंट से। 2017-18 से मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो चुका है और अभी आते आते इतना हेयर फॉल हो गया कि इतना कॉन्फिडेंस लो हो गया कि कपड़े पहनने का मन नहीं करता, शादी में जाने का मन नहीं करता। यहाँ के रिजल्ट देखे मैंने, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और काफ़ी टाइम से इस क्यूएसटी को फॉलो कर रहा हूँ मैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा फाइनली ट्रांसप्लांट हो चुका है। ये मेरी सर्जरी का एरिया है। ये बिल्कुल ग्राफ जिगजैग पैटर्न में लगाए गए हैं। माय नेम इज जिशान। मैं अपने हेयर फॉल से काफ़ी सालों से परेशान हूँ। 2017-18 से मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो चुका है और अभी आते आते इतना हेयर फॉल हो गया कि इतना कॉन्फिडेंस लो हो गया कि कपड़े पहनने का मन नहीं करता, शादी में जाने का मन नहीं करता। अगर कोट पहना है तो कोट पे कैप लगा के जाओ तो बड़ा एम्बैरेस सा लगता है। तो इस चक्कर में शादी ब्याह में जाने का मन नहीं करता। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ और काफ़ी टाइम से क्यूएसटी को फॉलो कर रहा हूँ। उनकी सारी वीडियोस देखी है मैंने और अदर क्लिनिक की वीडियोस देखी, तो अदर क्लिनिक का रिजल्ट तो अच्छा नहीं लगा मुझे, क्योंकि यहाँ का रिजल्ट तो एकदम नेचुरल आ रहा है, एकदम बढ़िया रिजल्ट है। और बाकी क्लिनिक का मैंने एक दिल्ली में काफ़ी क्लिनिक में पता किया मैंने, तो वहाँ का क्लिनिक में वो रिजल्ट ही नहीं अच्छा नहीं आ रहा, बिल्कुल बेकार। और यहाँ के रिजल्ट देखे मैंने, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और काफ़ी टाइम से इस क्यूएसटी को फॉलो कर रहा हूँ मैं। तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ और टाइम निकाल के अपना, तो आज मेरा फोटो सेशन है, सब कुछ हो चुका है और ब्लड टेस्ट वगैरह हो गया है। आगे देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। काफ़ी सारे घरेलू नुस्खे भी इस्तेमाल किए मैंने, कहा ये तेल लगा लो इससे ठीक हो जाएगा, ये तेल लगा लो, वहाँ दवाई लग रही है वहाँ दवाई लगा के आ जाओ, हर जगह दवाई लगा के आ गया मैं, कोई फर्क नहीं आया मेरे इस बालों के अंदर और हेयर फॉल और बढ़ने लगा। मैंने हर चीज़ लगा के देख ली, कोई स्टाइल शैम्पू तेल हर चीज़ लगा के देख ली, कुछ फायदा नहीं है। फिर लास्ट ऑप्शन मेरे को यही अच्छा लगा कि ट्रांसप्लांट ही एक लास्ट ऑप्शन है, उसके अलावा कुछ नहीं। रील्स देखते देखते मेरे पे एक बार क्यूएसटी की रील्स आई, मैंने उसकी रील देखता रहा तो काफ़ी अच्छी रिजल्ट दिखे मुझे। तो मैंने सोचा कि अदर क्लिनिक से जाने से अच्छा है क्यूएसटी से कराना बेहतर रहेगा और अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं, एकदम नेचुरल रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने क्यूएसटी को व्हाट्सएप के थ्रू नंबर के थ्रू मैंने कांटेक्ट किया,
उन्होंने मुझे अच्छे से कंसल्ट किया और मुझे मेरे से सारे एंगल की फ़ोटो मंगाई। उसके बाद उन्होंने मुझे सजेस्ट किया आपके इतने इतने ग्राफ्ट लगेंगे और सब कुछ बताया कि इतना क्या कॉस्ट आएगी, क्या ग्राफ्ट लगेंगे, सब कुछ मुझे अच्छे तरीके से बताया। और क्यूएसटी का इतना अच्छा रिस्पॉन्स है कि मुझे जो मेरे क्वेश्चन थे आज क्वेश्चन का रिप्लाई दिया, जिस कारण मैं यहाँ तक क्यूएसटी मुझे खींच लाया। अब देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। बाकी अभी तक तो मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है और बाकी थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ कि क्या होगा, कैसा पेन होगा नहीं होगा। बाकी मैंने वीडियोस तो देखा है तो उसमें तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि लोग पेन वगैरह होता है, बस थोड़ा सा एनेस्थीसिया का थोड़ा सा पेन होगा। उसके बाद कुछ भी होगा वो पता नहीं लगेगा। मैं एनेस्थीसिया के बाद कुछ पता नहीं लगता। बाकी अभी हमारा होगा उसके बाद अभी जा रहा हूँ अपनी प्रोसेस के लिए। जो भी प्रोसेस होगा मैं आपको बताते रहूँगा और थैंक यू। हेलो, मेरा नाम जिशान है और मैं दिल्ली से आया हूँ। फाइनली मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है और मैं सर्जरी से बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। और यहाँ का जो एक्सपीरियंस रहा मेरा बहुत ही बढ़िया रहा। यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के टेक्नीशियंस, यहाँ के इन्वायरमेंट बहुत ही बढ़िया है। और मैं सुबह यहाँ पर 9 o'clock आया था। सुबह 9 बजे से लेकर मेरी सर्जरी चली दोपहर 3 बजे तक। उसमें जो मेरी सर्जरी में थोड़ा सा लोगों को मिथ रहता है कि पेन होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो पेन वगैरह कुछ नहीं होता। थोड़ा बहुत पेन होगा जब आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसका ही पेन होगा। उसके बाद आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपकी सर्जरी हो गई, कब उसके और कुछ पता नहीं लगेगा। और टाइम टू टाइम डॉक्टर आपको पूछते रहेंगे, टेक्नीशियन आपको पूछते रहेंगे आपको वॉशरूम तो नहीं जाना, ब्रेकफास्ट आपको कराएंगे, लंच के टाइम आपको लंच मिलेगा। तो ये सब चीजें डॉक्टर टेक्नीशियन हमसे पूछते रहते हैं। तो ऐसा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रांसप्लांट कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, छोटी सी सर्जरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा फाइनली ट्रांसप्लांट हो चुका है। ये मेरी सर्जरी का एरिया है। ये बिल्कुल ग्राफ जिगजैग पैटर्न में लगाए गए हैं, एक्यूरेट लगे हुए हैं और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ अपने रिजल्ट के बारे में। जैसा भी मेरा रिजल्ट होगा 2-4 महीने में मेरा रिजल्ट आ जाएगा। शुरू में तो मेरे जो ग्राफ्ट लगे हैं ये शेडिंग फेज भी आता है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये शेडिंग फेज आएगा, उसके बाद न्यू ग्रो होगी मेरे बाल। उसके बाद जैसा भी एक्सपीरियंस होगा, अभी तो जब मैं पीआरपी के लिए आऊँगा तो आपको बताऊंगा। मैं अभी सोच रहा हूँ कि हमारा जो क्यूएसटी क्लिनिक है दिल्ली में भी खुल चुका है। मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ मैं अपना पीआरपी वगैरह वहीं करा लूँ। जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगा। अगर दिल्ली में कराऊंगा तो वहाँ पे आपको बताऊंगा कि दिल्ली का क्लिनिक कैसा है कैसा नहीं है। अभी तो मैंने क्यूएसटी में अपना ट्रांसप्लांट कराया है। तो दिल्ली में भी क्यूएसटी का क्लिनिक ओपन हो चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ जो मेरे पीआरपी सेशंस होंगे वो मैं दिल्ली में ही करा लूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहता हूँ तो मेरे पास रहेगा। तो पीआरपी सेशन में वहीं कराऊंगा। जैसा भी एक्सपीरियंस रहेगा मैं आपको शेयर करता रहूंगा। थैंक यू क्यूएसटी। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। जब बाल गिरते हैं तो सिर्फ बाल नहीं गिरते, साथ ही गिरता है इंसान का कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास और दुनिया के सामने खुद को एक्सप्रेस करने का हौसला। धीरे धीरे इंसान लोगों से कटने लगता है, फोटोज से बचने लगता है और हर पब्लिक मोमेंट में आंखों के सामने अपना ही बॉल्ड लुक घूम जाता है। लोग कहते हैं लुक्स डजंट मैटर, पर जब नजर हर बार खुद पे ही रुक जाए तो बात सिर्फ लुक्स की नहीं रहती, फिर बात बन जाती है सेल्फ वर्थ की, अपने आप से नजर मिलाने की। हमारे पेशेंट ने भी यही सब महसूस किया। पेशेंट का हेयर लॉस डिफ्यूज ग्रेड 6 बॉल्डनेस तक पहुंच चुका था, जिसमें उनकी हेयर लाइन काफी पीछे जा चुकी थी। फ्रंटल टफ्ट में कुछ बाल थे, लेकिन मिड स्कैल्प में थिनिंग बहुत ज्यादा हो गई थी और क्राउन एरिया तो ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट खाली हो गया था, लेकिन एक उम्मीद अभी भी थी क्योंकि उनके डोनर एरिया में स्ट्रॉन्ग और हेल्थी फॉलिकल्स मौजूद थे और अब उनके हेयर ट्रांसप्लांट को 33 महीने पूरे हो चुके हैं। तो चलिए उन्हीं से सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस। हेलो, मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। मैं रामनगर जिला नैनीताल उत्तराखंड से हूँ। मैंने जून 2022 में अपनी सर्जरी करवाई थी। दोस्तों, मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट QHD क्लिनिक हरिद्वार से करवाया है और आज मैं यहाँ पर अपनी PRP लेने के लिए आया हुआ हूँ। दोस्तों, जब मैं यहाँ पर 3 साल पहले आया था तो उस वक्त जो मेरा हेयर की कंडीशन थी वो आप देख सकते हो, फोटोज़ पर आ रही हैं। और दोस्तों, अब आप मेरी कंडीशन देख सकते हैं। लगभग मुझे 3 साल हो गए हैं और 3 साल में रिजल्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है। दोस्तों, मेरे 4500 ग्राफ्ट्स लगे हैं। दोस्तों, मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ अपने रिजल्ट से और बहुत ही खुश हूँ। दोस्तों, जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं अपने घर से अकेला यहाँ पे आया था दोस्तों सर्जरी के लिए। और यहाँ पर जब मेरी सर्जरी हो रही थी, जो डॉक्टर्स थे, जो स्टाफ थे, वो बहुत ही अच्छे थे, नेचर वाइज बहुत ही अच्छे थे दोस्तों। बहुत अच्छे से ख्याल रखा उन्होंने और जो मेरी सर्जरी हुई दोस्तों उसमें ज़्यादा पेन भी नहीं हुआ। और अब दोस्तों, जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ PRP के लिए, तो दोस्तों 3 साल में आप देख सकते हो रिजल्ट बहुत अच्छा आ रखा है। दोस्तों, मैं कंटिन्यू PRP लेता हूँ और जो भी मुझे मेडिसिन्स दी गई थी डॉक्टर्स के द्वारा वो मैंने ली हैं। अभी दोस्तों मेरी मेडिसिन्स लगभग बंद हो गई हैं, सिर्फ सीरम और मिनॉक्सिडिल ही चल रहा है। जब आप बाल्डनेस होते हैं, सो जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, सो कोशिश करते हैं कि आप कैप पहने रखो हर वक्त। दोस्तों, मैं हमेशा कैप ही पहनता था या फिर एक हैंकी आता है जो हैंकी बांधता था। और दोस्तों, मैं ज़्यादा जाता भी नहीं था बाहर इस वजह से क्योंकि जो मेरे हेयर्स थे वो थे नहीं। सो जब से दोस्तों मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है उसके बाद से मैं कहीं भी जा सकता हूँ, आ सकता हूँ। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों और कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। दोस्तों, तो अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हरिद्वार QHD क्लिनिक से ही कराएं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिजल्ट है मेरा, आप देख सकते हो। और आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट दोस्तों आपको इनकी केयर करनी होती है कुछ टाइम के लिए और उसके बाद दोस्तों रिजल्ट आप देख ही सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है मेरे उसमें आफ्टर 3 इयर्स। सो दोस्तों, अगर आपको ये लगता है, डर लगता है कि कहीं हमारे पेन ज़्यादा होगा हेयर ट्रांसप्लांट में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, मैं घर से अकेला ही आया था और मैं अकेला ही ट्रांसप्लांट कराने के बाद यहाँ से भी अकेला ही गया था। सो आप अपने दोस्तों को साथ में ला सकते हो। यहाँ पे ऐसा पेनलेस दोस्तों ये होता है हेयर ट्रांसप्लांट। दोस्तों, जैसा कि आज मेरी PRP हो चुकी है। दोस्तों, PRP बहुत ही अच्छी होती है बालों के लिए। उसमें दोस्तों सबसे पहले आपकी बॉडी में से जो है ब्लड को निकाला जाता है, फिर दोस्तों उसमें से प्लाज्मा जो है वो सेपरेट करके आपके सर में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि दोस्तों बालों की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है। सो दोस्तों, PRP लेते रहना चाहिए। तो ये मेरा 3 साल का रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों PRP जो है वो मैं लेता ही रहूँगा। अच्छा लगता है दोस्तों जब आपके सर पर बाल होते हैं, तो आप कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर जब भी आऊँगा सो आपसे मैं अपना जो भी यहाँ तक का रिजल्ट होगा वो मैं सब आपसे शेयर करता रहूंगा। दोस्तों, बॉल्डनेस असेसमेंट के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के स्कैल्प का डिटेल्ड ट्राइकोस्कोपिक एनालिसिस किया, जिसमें हेयर डेंसिटी, स्कैल्प लेक्सिटी और डोनर वायबिलिटी सब पैरामीटर्स का ध्यान रखा गया। उसके बाद डिजाइन की गई एक कस्टम शेप्ड हेयर लाइन जो न सिर्फ फेस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बैलेंस थी बल्कि नेचुरल एजिंग पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई थी। ग्लैबेला पॉइंट से साइंटिफिकली मेजर्ड डिस्टेंस पर हेयर लाइन को मार्क किया गया, जिससे सिमेट्री और प्रोपोर्शन दोनों मेंटेन रहे। इसके अलावा फ्रंटल जोन, मिड स्कैल्प और क्राउन एरिया सभी अफेक्टेड जोन्स को केयरफुली आउटलाइन किया गया ताकि फाइनल इम्प्लांटेशन एक सीमलेस और नेचुरल फ्लो में हो। सर्जरी के दौरान सबसे पहले हेयरलाइन जोन में अल्ट्रा रिफाइंड सिंगल एंड थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं। सराउंडिंग फ्रंटल जोन और मिड स्कैल्प में डेंसिटी बढ़ाने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं। इससे वॉल्यूम और कवरेज दोनों इंप्रूव होगी। क्राउन रीजन में स्वर्ल पैटर्न रिक्रिएट करने के लिए सेम फॉलिकल्स को डिफरेंट एंगल्स और डायरेक्शंस में इम्प्लांट किया गया है, जिससे स्वर्ल पैटर्न परफेक्टली रेप्लिकेट होगा। इस केस में टोटल 4700 ग्राफ्ट इम्प्लांट किए गए हैं, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। और अब 33 मंथ्स के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। पेशेंट की हेयर लाइन अब नेचुरली डिफाइंड हो चुकी है, जिसका कर्वेचर उनके फेशियल फीचर्स के साथ परफेक्टली ब्लेंड कर रहा है। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में डेंस और यूनिफॉर्म हेयर ग्रोथ विजिबल है। क्राउन रीजन में भी अच्छी ग्रोथ आ चुकी है। इनिशियल कंडीशन के कंपैरिजन में अब पेशेंट का लुक और कॉन्फिडेंस दोनों ही अपलिफ्ट हो चुके हैं। अब वो न सिर्फ अच्छे से
अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, बल्कि हर मोमेंट को कॉन्फिडेंटली एम्ब्रेस कर रहे हैं बिना किसी हेजिटेशन और कॉम्प्रोमाइज के। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।